आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम अम्बेडकरवादी और भीमवादियों की एक और कपोलकल्पित कहानी का यहाँ पर निराकरण करेंगे। विज्ञान की आड़ लेकर धर्म की निंदा करना इनका मूल स्वभाव है और इनकी मूल प्रवृत्ति है। यही इनका धंधा है। ये समाज में द्वेष फैलाते हैं, नफ़रत फैलाते हैं और जातिवाद को भड़काते हैं। इन अम्बेडकरवादियों और भीमवादियों द्वारा भगवान श्री राम के संदर्भ में दो गलत प्रचार सतत किए जाते हैं। पहला कि उन्होंने शूद्र, दलित, वंचित शंबुक का वध किया था और दूसरा वनवास काल में उन्होंने जीव हत्या और मांस भक्षण किया था। इस प्रकार की कई झूठे कपोलकल्पित कहानियाँ ये लोग अपने मन से बनाकर फैलाते हैं और इनके लिए जो प्रमाण ये उद्धृत करते हैं वो या तो अंग्रेज़ों और विदेशियों द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं जिन्हें भारतीय शास्त्रों और परंपराओं का ज्ञान नहीं था, अथवा उन अंग्रेज़ों के पूरी तरह से समर्पित सेवक अंबेडकर और पेरियार द्वारा कही गई कपोलकल्पित कहानियाँ हैं। ऐसी घटनाएं, ऐसे प्रलेख और ऐसे प्रसंग जो वास्तविकता में कभी हुए ही नहीं हैं, जो पेरियार और अंबेडकर ने अपने साथ हुए शोषण के रूप में प्रचारित किए और जिस प्रचार को उस समय का अंग्रेज शासन समर्पित मीडिया पूरी तरह फैलाने में लगा हुआ था। इस तरह की चीज़ों का उपयोग करके ये झूठी बातें फैलाते रहते हैं। अंबेडकरवादियों के इसी पाखंड को आज हम सबके सामने नंगा करेंगे। अंबेडकरवादी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने शंबुक का वध कर दिया। शंबुक का कथा प्रसंग वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में आता है। बड़े बड़े शास्त्रज्ञ और विचारक और चिंतकों का मत है कि उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण के अंदर क्षेपक है। क्षेपक अर्थात ऐसी कथाएं जो लोक रीति के कारण और समाज में व्याप्त बुराइयों के कारण जबरन शास्त्र में घुसा दी गई, जबरन उन्हें शास्त्र में जोड़ दिया गया। अर्थात उत्तरकांड वास्तविक वाल्मीकि रामायण का भाग नहीं है। दूसरा मत ये है कि जो उत्तरकांड है उसके अंदर बहुत से प्रसंग बाद में जोड़े गए हैं जो कुरीतियों और कुपरंपराओं के कारण विकसित हुए हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण का प्रसंग पूरी तरह काल्पनिक भी हो सकता है, जिसे ये इतिहास कह के प्रचारित कर रहे हैं। दूसरा तर्क ये है कि वाल्मीकि रामायण के इस शंबुक प्रसंग को जब आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने एक राजा होने के नाते शंबुक का वध करके कुछ भी गलत नहीं किया था। शंबुक का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार आता है। अयोध्या में एक नीच जाति का व्यक्ति था जिसका नाम शंबुक था। उसकी इच्छा थी कि वो सशरीर स्वर्ग जाए एवं सभी देवताओं से ऊपर उनका अतिक्रमण करके सबका नियंत्रण करता बन जाए। इस तरह की भावना को लेकर उसने कठोर तपस्या आरंभ की। उसने स्वयं को पीड़ा देनी आरंभ की। वह उल्टा लटक के अग्नि और धूप में तपता रहता, सर्दी, बर्फ़ और पानी में ठंड सहन करता रहता। वो पूरे साल भर बिना स्नान किए, बिना बाल और नाखून कटवाए, गहरी तपस्या में खुद को पीड़ा देते हुए पेड़ पर उल्टा लटकता, कभी एक पैर पे खड़ा होता और कभी भूख प्यास सहन करता। उसके इस प्रकार के कर्म को करते हुए जब बहुत समय बीत गया तब अयोध्या में कुछ घटनाएं घटी। वहाँ पर अजन्मे बच्चे और नवजात शिशु बीमार होकर मरने लगे। उसके बाद युवा और कुमार अवस्था के बालक भी अचानक से अनजान बीमारियों का शिकार होकर मारे जाने लगे। जब भगवान श्री राम ने इसका कारण पता करने का प्रयास किया तो उन्हें पता चला कि एक तपस्वी नदी के तट पर बहुत पीड़ादायक तपस्या कर रहा है और अयोध्या में रहते हुए वो बहुत दुख भोग रहा है। ऐसा सुनते ही भगवान श्री राम उसके पास गए। उन्होंने उससे बहुत सम्मानपूर्वक बड़े प्रेम से सारी बात पूछी। तब शंबुक ने कहा, हे श्री राम, मैं आपकी ही अयोध्या का निवासी एक वंचित नीच जाति का व्यक्ति हूँ। मेरा नाम शंबुक है और मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। इसलिए मैं इस नदी तट पर इस वृक्ष के पास इतनी कठोर तपस्या कर रहा हूँ। भगवान श्री राम ने शंबुक को समझाया। उन्होंने जो उपदेश दिया उसको संक्षेप रूप से समझाने के लिए हम रामचरितमानस की एक चौपाई को यहाँ पर
उद्धृत करते हैं। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे ते सफल चाखा। अर्थात यह विश्व कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल प्राप्त करता है। इस चौपाई का जो सारांश है, जो सार बात है, वो ये है कि स्वर्ग और नर्क अथवा लोक और परलोक कर्म के आधार पर यहीं प्राप्त हो जाते हैं। सशरीर कहीं जाना या मरने के बाद कहीं आना और जाना, ये मन की कल्पनाएं हैं जो इस चौपाई से सिद्ध होता है। हिंदू धर्म की यही प्रमुख बात है कि हमारे यहाँ कर्म प्रधान है। गीता में भी संपूर्ण उपदेश देने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुझे मैंने सच्ची बात और झूठी बात में फ़र्क समझा दिया, तुझे धर्म और पालन करने योग्य कर्तव्य बता दिया। अब तेरी जैसी बुद्धि और विवेक वैसा कर, यत अच्छे से तते करो। अंत श्लोक में यही पंक्ति आती है। तो हमारा धर्म इस प्रकार के व्यापक, वैज्ञानिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष का पक्षधर है। परंतु शंबुक को यह बात समझ में नहीं आई और उसने यह जिद करी कि वह सशरीर स्वर्ग जाएगा और तपस्या नहीं छोड़ेगा। हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि उस काल के अंदर ऐसा माना जाता था कि अगर कोई भी नागरिक दुखी है, पीड़ित है, तकलीफ़ में है, तो उसका पाप राजा को लगता है और चूंकि राजा को उसका पाप या दोष लगता है तो फिर नगर में अकाल मृत्यु, रोग, महामारी, संकट, युद्ध आदि घटनाएं घटती हैं। अतः राज्य में कोई पीड़ित ना हो, ये राजा का कर्तव्य होता है। इसी बात को विचार के भगवान श्री राम ने कुल और वर्ण आदि की बात कहकर शंबुक को समझाने का प्रयास किया कि वो तपस्या छोड़ दे और इस प्रकार का हठ ना करे। परंतु वह अपने निर्णय पर अडिग था और उसके उस निर्णय के कारण तात्कालिक सामाजिक नियमों के अनुसार संपूर्ण जनता, मंत्रालय और लोगों की नज़र में सारे दुखों, विपत्तियों और अकाल मृत्यु का कारण शंबुक ही था। अतः वह बहुत बड़ा अपराधी था। ऐसा होने के कारण अगर भगवान श्री राम उसे तपस्या से ना रोकते, उसका वध ना करते, तो वो अपनी जनता की नज़र में, अपने मंत्रियों की नज़र में और कानून की नज़र में, उस समय के विधान की नज़र में पूरी तरह से एक अपराधी का मदद करने वाले सिद्ध होते। अतः उन्हें उसे किसी भी प्रकार तपस्या से रोकना था, क्योंकि उसकी तपस्या के कारण अयोध्या में दुर्घटनाएं घट रही थी। अतः भगवान श्री राम को शंबुक का वध करना अनिवार्य था। जिस प्रकार से किसी अपराधी को आज सज़ा दी जाती है, उसी प्रकार से तात्कालिक कानूनों के अनुसार, उस समय के नियमों के अनुसार उसे सज़ा दी गई। भगवान ने उसका वध किया। वह पूर्णतः उस समय के कानून के और परंपरा के अनुकूल था, उस समय के समाज के अनुकूल था। अतः शंबुक वध को एक अपराध की तरह देखना, शंबुक वध को एक अनैतिक कार्य की तरह देखना, ये केवल भीमवादियों की मूर्खता है, अज्ञान है। क्योंकि प्रत्येक घटना को उसके संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उसके द्वारा की गई तपस्या के कारण राजा होने से श्री राम के ऊपर उसका दोष था और कोई भी व्यक्ति अगर उनके राज्य में इस तरह की तपस्या करता, खुद को पीड़ित करता, तो उसे रोकने के लिए भगवान वही करते जो उन्होंने शंबुक को दंड देकर किया। सबसे मुख्य बात ये समझने की आवश्यकता है कि शंबुक का जो वध किया गया वो उसकी जाति के कारण नहीं किया गया, उसकी दुराग्रहपूर्ण तपस्या के कारण किया गया। वह सशरीर स्वर्ग जाने के लिए खुद को पीड़ित कर रहा था, भूखा रहकर, भूख, गर्मी, प्यास सहन कर कर स्वयं को पीड़ा दे रहा था। इस प्रकार राज्य में किसी के पीड़ित होने के कारण राजा दोष का भागी बन रहा था और उसके परिणाम स्वरूप राज्य में दुर्घटनाएं घट रही थी। यही तत्कालिक कानून था, विधान था और मान्यता थी कि यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है, दुखी है, आंसू बहा रहा है, तकलीफ़ में है, तो उसका दोष और उसके पाप का फल राजा के कारण राजा से होते हुए प्रजा को प्राप्त होगा और राज्य में दुर्घटनाएं और महामारी फैलेगी। अतः शंबुक की जब हत्या की गई तो उसकी जाति नहीं देखी गई,
उसका कारण उसका वर्ण अथवा जाति नहीं थी। उसका कारण वो कर्म था जिसका दुराग्रह लेके वो स्वयं को पीड़ित कर रहा था, स्वयं को तकलीफ दे रहा था। जब रावण का वध किया गया तो उसका ब्राह्मण होना नहीं देखा गया, उसके कुकर्म देखे गए और उसकी हत्या की गई, उसे नष्ट किया गया। ब्राह्मण होने के कारण उसे क्षमा नहीं मिली। उसी प्रकार से शंभुक का वध उसकी जाति के कारण नहीं हुआ, उसके कर्म के कारण हुआ। और राजा का एक कर्तव्य होता है कि वो धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव न करके अपराधी को सजा दे, और वही श्री राम ने किया। चाहे वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ रावण था, चाहे नीची जाति में पैदा हुआ शंभुक था। जब हम शास्त्रों में कानून और विधान के नियम पढ़ते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वो कानून और विधान के नियम तात्कालिक समय के अनुसार दिए गए हैं, वह आज प्रासंगिक नहीं है। परंतु जब हम धर्मशास्त्रों के अंदर आचरण के और साधना के, भक्ति के, योग के नियम पढ़ते हैं तो वो सार्वभौमिक हैं और आज भी प्रासंगिक हैं। हमें ये फ़र्क समझना होगा कि जो नियम, कानून और व्यवस्थाएं धर्मशास्त्रों में दी गई हैं वह उस समय के संविधान के अनुसार थी। आज उनको लागू करना संभव नहीं है और आज वो अप्रासंगिक हैं। और उसमें जो योग, ध्यान, भजन, सच्चरित्र की बातें कही गई हैं वो सार्वभौमिक हैं और आज भी प्रासंगिक है। शंभुक एक अपराधी था, इसलिए उसको दंड देना आवश्यक था, परंतु इसके कारण वो कर्म गलत नहीं हो जाता और रामायण की अन्य बातें जो आज प्रासंगिक हैं वो अनावश्यक नहीं कही जा सकती, उनका महत्व आज भी है। अगला कुतर्क जो भीमवादी कहते हैं कि वनवास में भगवान श्री राम ने पशुओं को हिंसा करके उनका शिकार किया और मांस का आहार किया, परंतु वह ये बात भूल जाते हैं कि वाल्मीकि रामायण एवं श्री रामचरितमानस में स्पष्ट वर्णन आता है। मैं यहाँ पर श्री रामचरितमानस की चौपाई भी उद्धृत करना चाहूँगा। करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। अर्थात वह वन में उगी हुई शाक सब्जियों, कंद, मूल और फल आदि का सेवन करते थे। इस प्रकार से यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने अपने पहनने के लिए भी जो वस्त्र राजसी थे उनका त्याग करने के बाद वल्कल को चुना। वल्कल वृक्ष की छाल और पत्तों से बनाए गए वस्त्रों को कहते हैं। तो यह हमारे शास्त्रों की चौपाई, श्लोक एवं प्रसंगों में स्पष्ट हो जाता है कि वनवास के काल में या उसके पहले या बाद में भी उन्होंने कभी मांस का आहार नहीं किया। भी अगर किसी को लगता है कि शंभुक का वध उसके कर्म के कारण नहीं, उसकी जाति के कारण हुआ है, तो उसके लिए सीधी सी प्रमाण यही है जो कि सभी विचारक एवं रामायण के गहरे ज्ञान को रखने वाले लोग कहते हैं कि उत्तरकांड एक शेपक है। यह भी पूरी तरह सत्य है। शेपक और बाद में जोड़े हुए इन प्रसंगों को सत्य मानकर भगवान श्री राम और रामायण की निंदा करना ये केवल पूर्वाग्रह से ग्रसित, नफरत से भरे हुए अम्बेडकरवादी और भीमवादी ही कर सकते हैं। शंभुक का वध उसकी जाति के कारण नहीं, उसके कर्म के कारण हुआ था। उसके द्वारा की गई कर्म से वह स्वयं पीड़ित हो रहा था। वो तपस्या के नाम पे भूख प्यास सहन करना, गर्मी सर्दी सहन करना, वृक्ष पे उल्टा लटके रहना, एक पैर पे उल्टा खड़े रहना, इस तरह की बहुत ज़्यादा पीड़ित करने वाली क्रियाओं को कर रहा था। उसकी इस पीड़ा का दोष भगवान श्री राम को राजा होने के कारण लग रहा था और दोषी राजा होने के कारण उनके राज्य अयोध्या में अकाल मृत्यु होने लग गई। अतः वह इसके लिए पूरी तरह बाध्य थे कि वो किसी भी प्रकार से शंभुक को ऐसी कठोर तपस्या करने से रोकें। जैसे आज कानून तोड़ने वालों को सज़ा देना आवश्यक हो जाता है, एनकाउंटर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसी प्रकार से शंभुक का मारा जाना पूरी तरह सही था। परंतु उसकी हत्या का आधार उसकी जाति नहीं, उसका मूर्खतापूर्वक कर्म करना था।